नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया भारती और मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जिसमें हम आपको देंगे हर मैच का अपडेट, हर मैच का हाल और जया हर खिलाड़ी की खबर भी। बिल्कुल, तो आज हमारे पास खेल के पिटारे में बहुत कुछ है, चाहे वो मैदान पर देश का मान बढ़ाने वाली हमारी राष्ट्रीय शान हॉकी की बात हो या फिर बैडमिंटन कोर्ट की रफ्तार। तो शुरू करते हैं आज के स्पोर्ट्स स्कैन का सफर और नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गारगा की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत की अमानत कंबोज ने डिस्कस थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वहीं आशीष यादव और टी धरणीधरन ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह पक्की की। भारतीय हॉकी टीम चीन में होने वाले एएफएच जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की गई है। उधर जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने फाइनल में जगह बनाई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में छठी राष्ट्रीय सांसद बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। श्री रिजिजू ने बताया, अगले खेलो इंडिया खेलों की मेजबानी तेलंगाना करेगा। और अरुणाचल प्रदेश को एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली। तो शुरुआत करते हैं कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट से। जैसा कि हमने आज के कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया कि बैडमिंटन कोर्ट की रफ्तार पकड़ चुकी है हमारी टीम। तो कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में भारत की 17 साल की तन्वी शर्मा का शानदार प्रदर्शन जारी है। पिछले सप्ताह ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली तन्वी ने अब कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने अपनी ही देश की श्रेयांशी वल्लीशेट्टी को हराया। जी हां, और अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब जो 3 भारतीय खिलाड़ी हैं वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। हालांकि प्रतियोगिता में अनमोल खरब का सफर समाप्त हो गया है। पूरे मैच का हाल जानने के लिए जया सुन लेते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। अनमोल खरब को प्री क्वार्टर फाइनल में वियतनाम के ओलंपियन वू थी ट्रांग के खिलाफ हुए कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अनमोल ने इस मैच को 23-21, 15-21, 21-18 से गंवाया। इस हार के साथ ही प्रतियोगिता में उनका सफर समाप्त हो गया। हालांकि शुरुआती गेम में अनमोल ज्यादातर समय नियंत्रण में थी, लेकिन उन्होंने 4 गेम पॉइंट गंवा दिए, जिससे वू थी ट्रांग को शुरुआती बढ़त लेने का मौका मिल गया। इसके बाद अनमोल ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की। हालांकि निर्णायक गेम में वो वापसी नहीं कर सकी और वू थी ट्रांग ने मुकाबला जीत लिया। उधर दूसरे क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा ने श्रेयांशी वल्लीशेट्टी को हराकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। शुरुआती गेम में पीछे चल रही तन्वी ने जोरदार वापसी की और कई पॉइंट्स लेकर पहला गेम अपने नाम किया। श्रेयांशी वल्लीशेट्टी ने दूसरे गेम में वापसी की। हालांकि निर्णायक गेम में तन्वी ने शुरू से ही नियंत्रण बनाए रखा और 21-16, 17-21, 21-13 से मैच जीत लिया। इसके अलावा अश्मिता ने मेजबान कोरिया की किम मिन जी को, जबकि जापान की मनामी सुइजू को पराजित किया। महिला डबल्स में आज भारत की रितिका ठाकर और सोनाली सिंह का सफर समाप्त हो गया। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्हें नकारडे और ताकाहाशी की जापानी जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में प्री क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गारागा की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की जोड़ी को पराजित किया। ऐसे में अब सबकी नजरें कल होने वाले महिला सिंगल्स और पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल पर होंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, ये रिपोर्ट हमने सुनी। और अगर जया हम एक नजर डालें तन्वी शर्मा के करियर पर, तो 2026 में ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब उन्होंने जीता था। इसके अलावा 2025 में डेनमार्क चैलेंज की वो विजेता रही हैं। 2025 में ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 में उप विजेता थी। 2025 में ही गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 में वो उप विजेता थी। 2024 में बॉर्न इंटरनेशनल का खिताब जीता। 2024 में बैडमिंटन
एशिया टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का वो हिस्सा रही हैं। इसके अलावा जूनियर विश्व चैंपियनशिप में वो सिल्वर मेडल भी जीती थी। तो तन्वी शर्मा, जो कि अभी 17 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है पूरे मैच में, वो काबिल तारीफ है जया। बिल्कुल, और जिस तरह से वो कोर्ट में अपनी गजब की फुर्ती, तेज मूवमेंट हो या फिर जो आक्रामक स्मैश होता है, उनके लिए ही वो जानी जाती है। और जब कल उनका सामना रक्षिता रामराज से ही होगा, जो कि हमारे ही देश की हैं, तो उस समय देखने वाला होगा, क्योंकि रक्षिता भी काफी कड़े टक्कर दे चुकी हैं। अगर हम बेहद दबाव वाले क्षणों की बात करें तो उसमें भी रक्षिता ने बहुत नियंत्रण के साथ, बहुत शांति के साथ अपनी प्रतियोगिता को कंप्लीट किया है। तो देखते हैं कि कल की नजरें महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा और रक्षिता रामराज के बीच होगी। और अगर हम दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात करें तो अश्मिता चाहिला का सामना जापान की हिना अकेची से होने वाला है। बिल्कुल, और अगर पुरुष डबल्स की अगर हम बात करें इसके क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गारगा जो है, ये जोड़ी मलेशियाई जोड़ी से कल अपना दमखम दिखाएगी। इससे पहले आज प्री क्वार्टर फाइनल का मैच भी इन्होंने शानदार तरीके से जीता और अब इन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करी है। तो हम सब की नजर अब कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर लगी होगी। बिल्कुल, देखते हैं कल का मैच कैसा होता है। भारत की अमानत कंबोज ने आज इस सीजन का अपने सबसे अच्छा थ्रो करते हुए अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के डिस्कस थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अमानत जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह बनाने वाली तीसरी भारतीय हैं। उनसे पहले आशीष यादव और टी धरणीधरन पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह बना चुके हैं। तो जया, जिस तरह का प्रदर्शन किया है इंडियन एथलीट्स ने, वो बहुत गजब की बात है। तो सुनते हैं इस जानकारी के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे एक विशेष डेस्क से एक विशेष रिपोर्ट। मई 2026 में 52.24 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ एशियन अंडर 20 का गोल्ड मेडल जीतने वाली अमानत ने क्वालिफिकेशन राउंड में 52.58 मीटर का थ्रो किया, जिसके साथ अमानत दुनिया की बेहतरीन अंडर 20 थ्रोअर्स में 6ठे स्थान पर रही। महिलाओं का डिस्कस थ्रो फाइनल शनिवार को होगा। इससे पहले आशीष ने 69.87 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहे, जबकि धरणीधरन ने 68.07 मीटर का थ्रो करते हुए अपने ग्रुप से फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पुरुषों के 800 मीटर दौड़ में मोगली वेंकटराम ने अपने हिट में तीसरा स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड 4 गुना 400 मीटर रिले टीम ने सीजन का अपना सबसे अच्छा समय निकाला, लेकिन टॉप 9 में शामिल न हो पाने के कारण फाइनल में जगह नहीं बना सकी। ओरेगन के हेवर्ड फील्ड में 5 से 9 अगस्त के बीच आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में भारत की 36 सदस्य ट्रैक और फील्ड टीम हिस्सा ले रही है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ जया, अमानत ने आज जिस तरह का प्रदर्शन किया वो पंजाब से आती हैं और 2026 में उन्होंने एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 52.24 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और भारत की पहली एशियाई जूनियर चैंपियन बनी। इसके अलावा उन्होंने अगस्त 2026 में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में भी अपना स्थान पक्का किया था। तो इसलिए सबकी जो नजरें हैं वो अमानत पर लगी हुई हैं। बिल्कुल, अमानत एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड वाली खिलाड़ी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो हम बाकी की बात कर रहे हैं, आशीष यादव की भी बात कर रहे थे, टी धरणीधरन की भी बात कर रहे हैं, जो जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना चुके हैं। बेहतरीन खिलाड़ी हैं और हमारे देश के खिलाड़ी हैं, तो हमारा पूरा समर्थन है इनको। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि साउथ अफ्रीका के जो अंडर 20 जेवलिन चैंपियन जॉन हेनरिक हेमन्स हैं, उन्होंने यूजीन में शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले ही थ्रो में 76.02 मीटर के साथ एक क्वालिफाइंग मार्क हासिल किया और हेमन्स के पीछे जो 3 एथलीट्स थे उन्होंने 69 मीटर से ज्यादा का थ्रो किया, जिसमें हमारे भारत के आशीष, पोलैंड के अलेक्जेंडर वेजना और चीन के यांग झाओई हैं। तो ऐसे में फाइनल में कड़े मुकाबले की उम्मीद है। बिल्कुल, अब हमें इंतजार रहेगा कि फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं।
और नजर डालते हैं हॉकी पर। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में आज उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने फाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में खेले गए सेमीफाइनल में उड़ीसा ने पंजाब को 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। उड़ीसा की ओर से बिल्कन ओरांव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। उन्होंने 28वें, 41वें और 52वें मिनट में गोल कर टीम को शानदार जीत दिलाई। वहीं आलोक कुमार ने 11वें और कप्तान दीपक प्रधान ने 37वें मिनट में गोल किया और इसके बाद अमित कीरो ने 59वें मिनट में गोल कर टीम को फाइनल में पहुंचाया। तो जया, ये जो पहला सेमीफाइनल मैच था, इसमें जिस तरीके से बिल्कन ओरांव ने जो हैट्रिक लगाई है वो इस जीत में एक अहम भूमिका निभाता है और एक काबिल तारीफ है। अगर हम दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो मध्य प्रदेश ने झारखंड को 2-0 से हराया। मध्य प्रदेश की ओर से राजवीर सिंह ने 56वें मिनट में गोल किया और इसके 2 ही मिनट बाद आशिर आदिल खान ने गोल कर टीम को खिताबी मुकाबले में पहुंचाया। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड को हॉकी का नर्सरी कहा जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से झारखंड को करारी हार मिली है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे टूर्नामेंट है ना, वो लगभग पूरे देश को, जो हमारी राष्ट्रीय शान कहते हैं हॉकी, उसमें एक अच्छी पकड़ दे रही है हमारे देश के जूनियर खिलाड़ियों को भी। बता दें कि फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को कोयम्बटूर में खेला जाएगा और पंजाब और झारखंड प्रतियोगिता में तीसरे स्थान के लिए खेलेंगे। और जब हमने हॉकी की बात की है तो हम ये भी बता दें कि जो भारतीय हॉकी है, उन्होंने यानी कि इंडियन हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। मिडफील्डर खैदम शेलेमा चानू टीम की कप्तानी करेंगी। जी हाँ, और मुख्य कोच टिम व्हाइट के निर्देशन में टीम इस टूर्नामेंट की तैयारियों में फिलहाल जुट गई है। टूर्नामेंट की तैयारी के लिए भारतीय टीम हाल ही में ब्रिटेन के दौरे से लौटी है। एशिया कप में मैचों का कार्यक्रम और पूल की जानकारी टूर्नामेंट शुरू होने के आसपास हमें मिलेगी और फिलहाल यहां पर पूरी टीम की जो घोषणा की गई है और काफी बैलेंस टीम है हमारे बीच में। जी, अब हम बात करते हैं जो नई दिल्ली में 6ठी राष्ट्रीय सांसद बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी और रविवार तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ओबी जिंदल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता सरकार को खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को भी आगे बढ़ाती है। हर पार्टी के एमपीज और अलग अलग एज के सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो हम लोग फिट इंडिया, खेलो इंडिया जो प्रोग्राम चलाते हैं, तो एमपीज लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करके तो ये देश के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैंने देखा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, इसमें बहुत सिंपल बट बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके सारा व्यवस्था कर रहे हैं। स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, यूनिटी राजनीति में बहुत जरूरी है। ये मैं भी राजीव प्रताप रूडी जी टीम को मैं बता देता हूँ। और श्री रिजिजू ने यह भी बताया है कि खेलो इंडिया की मेजबानी, जो अगले खेलो इंडिया की मेजबानी है, वो तेलंगाना करेगा। तो जिस तरह से खेलो इंडिया पर सरकार हमेशा ध्यान दे रही है, सिद्धार्थ, अगर हम कहें तो इसी का नतीजा है कि अभी अरुणाचल प्रदेश को भी एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। बिल्कुल, तो ये अब जो हमारी नजर है वो अरुणाचल प्रदेश की एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की जो मेजबानी है इसके ऊपर रहेगी, जिसे राज्य के साहसी खेलों और वैश्विक पर्यटन की पहचान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चैंपियनशिप का आयोजन सियांग जिले के बोलिंग में होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्री ओजिंग तासिंग ने आगामी प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा के लिए खेल प्रशासन से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के साथ साथ अलग अलग उच्च स्तरीय बैठकें की। यह प्रतियोगिता 5 से 9 अक्टूबर के बीच में आयोजित की जाएगी। और यहां पर यह बता दें तुम्हें जया कि जो सियांग नदी जो है ये ऊपरी ब्रह्मपुत्र में राफ्टिंग के लिए भारत के सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण एडवेंचर स्पोर्ट्स में से एक है। अरुणाचल प्रदेश की शक्तिशाली नदी अपने ग्रेड 3 से ग्रेड 5 स्तर के जो रैपिड्स हैं या जो उसके लिए ये बेहद मशहूर है। तो ऐसे में 5 दिन तक चलने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के शीर्ष राफ्टिंग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने इस नदी की तारीफ की तो अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रतियोगिता इसी नदी पर आयोजित होगी। यह सियांग नदी की सहायक नदी और बोलेंग की सियांग घाटी से होकर बहती है।
और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए जया और सिद्धार्थ को। नमस्कार।